हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर दिया था। आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो दो थ्योरम्स पे डिपेंड करती थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। दोनों थ्योरम्स का हमने प्रूफ किया और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.2 को एकदम कंप्लीट कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 6.3 को डिस्कस करेंगे। इस तरह की आपको 3 थ्योरम्स का प्रूफ करना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 6.3 को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाना कि ए हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा कर लेंगे। नो, पहले इन तीनों थ्योरम्स का प्रूफ अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.3 को ट्राई करें। तो पहले हम तीनों थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं थ्योरम नंबर 6.3 इसका प्रूफ करने वाला हूं। इसको आप बोलेंगे ए सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी ना, कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में, तो आप बोलते हो एस कॉन्ग्रुएंसी। एस बोले तो साइड साइड साइड, यानी कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि दो ट्राइंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों तो उनके जो बाकी वाले पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के वो ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं, जिसको आप सीपीसीटी बोलते हो। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनको इक्वल नहीं लेना, उनको प्रोपोर्शनल लेना है। तो ये वाले थ्योरम पे हम बात करते हैं कि ए सिमिलैरिटी क्या कहती है कि दो ट्राइंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी वो सेम रेशो बना रही होती हैं। ये आपको प्रूव करना है आज के लेक्चर में, और इसका जो यूज है वो डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस में लगाना है। ठीक है, आज तो हम सिर्फ प्रूफ अंडरस्टैंड करेंगे कि यार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड्स कैसे प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हम प्रूफ समझेंगे। तो जब एंगल्स इक्वल है, साइड्स हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर देना है, तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो ही जाएंगी। वो तो डेफिनेशन है किसी भी पॉलीगन्स का। दो पॉलीगन्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर उनकी, तो उनका डेफिनेशन क्या है सिमिलर होने का, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहां पर प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं है साइड्स, वो हम प्रूव करेंगे। एंगल्स तो इक्वल हमें दे रखे हैं। आई होप आप इस थ्योरम को समझ पाएं कि हमने अभी क्या करना है। बस आप ये समझो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, और साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। चलिए, तो जल्दी से हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। दो ट्राइंगल्स आपको लेट करनी पड़ेंगी, उसको आप गिवन बोल दो। here you can write given में in triangle ABC and triangle PQR corresponding angles are equal, that is angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। ये आपका गिवन होगा। ट्राइंगल्स अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। इस तरह से आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम आप रख लो ABC। ठीक है, देखो दूसरी जो ट्राइंगल लेनी है ना, वो इससे उसका साइज बड़ा रखो, जहां फिर छोटा रखो, बराबर नहीं करना। साइज सेम कर दिया तो ये वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो सारे पार्ट्स वैसे इनके प्रोपोर्शनल बन ही जाते हैं। यानी जो दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो हमेशा सिमिलर तो होती ही हैं, तो प्रूफ क्या करेंगे। तो इसलिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो दूसरी ट्राइंगल है वो इससे बड़ी है। छोटी भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे बड़ी ले रहा हूं। तो एबीसी ट्राइंगल, पीक्यूआर ट्राइंगल, ये हमारी गिवन ट्राइंगल्स होगी। तो यहां पर हमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल ये भी गिवन है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है। यानी हमें टू प्रूव क्या करना है, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको। हमें बताना है कि यार ए बी और पी क्यू का जो रेशो है, बी सी क्यू आर का जो रेशो है, और साथ में ए सी और पी आर का जो रेशो है, ये रेशो सेम है। और इसी के साथ जैसे ही रेशो सेम हो जाएगी तो बाय डेफिनेशन यू कैन राइट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है बच्चे, कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी कंस्ट्रक्शन है मेन वही है, यही सारे प्रूफ आपको देगी। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जो बड़ी ट्राइंगल आपने बनाई ना, बड़ी ट्राइंगल में जैसे पी क्यू है, इस पर कोई पॉइंट आप मार्क कर लो। मानो यहां पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया एम, और पी आर पे भी कोई पॉइंट मार्क कर दो एन। ये पॉइंट इस तरह से मार्क करने हैं कि यहाँ पे जो पी एम क्रिएट हुई है ना, जो पी एम बनी है, ये ए बी के इक्वल होनी चाहिए, और जो पी एन है ये ए सी के इक्वल होनी चाहिए। जो तीनों थ्योरम्स करनी है ना आपने, 6.3, 6.4, 6.5, कंस्ट्रक्शन तीनों में सेम है भाई, और प्रूफ भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो चेंज मैं आपको बताता रहूंगा। तो कंस्ट्रक्शन तो तीनों में सेम है, ये याद रखो। तो ये पॉइंट मार्क करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से। तो बस ये कंस्ट्रक्शन आपको यहां लिखनी होगी। यू कैन राइट
mark point M on PQ and N point on PR, ठीक है, सच दैट वो इस तरह से मार्क करना है कि वहां पे जो PM क्रिएट हुई है वो AB के इक्वल होनी चाहिए, जो फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसकी साइड के इक्वल होनी चाहिए AB, और वहां पे जो PN बना है PN वो आनी चाहिए AC के इक्वल। तो ये वाली कंस्ट्रक्शन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने आपको आगे भी दोनों थ्योरम्स करानी है, ये कंस्ट्रक्शन आपकी सेम चलेगी, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके डियर, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखें यहां पर प्रूफ कैसे आप इसका करेंगे, काफी सिंपल है। जब भी आप प्रूफ करेंगे ना, जो आपको गिवन डेटा दे रखा है ना, जो गिवन है उसकी आप हेल्प लेंगे, उसकी हेल्प से आपका जो मेन टारगेट होगा ना, यार किसी तरह से ये ट्राइंगल जो छोटी वाली ABC है और जो न्यू ट्राइंगल यहां क्रिएट हुई है ना PMN, तो आपका मेन टारगेट है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना किसी भी तरह से। तो इस थ्योरम में ये दोनों ट्राइंगल्स डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। वो कैसे, देखो मैंने बोला गिवन की हेल्प लेना, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि यार ABC ट्राइंगल और PMN ट्राइंगल, ठीक है, PMN ट्राइंगल, इसमें एंगल A क्या एंगल P के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये तो गिवन था, ये इक्वल है। और साथ में अभी जो आपने कंस्ट्रक्शन की वो काफी हेल्प करेगा, तो कंस्ट्रक्शन हमारी हेल्प कर रहा है, यार AB किसके इक्वल है, PM के इक्वल है, और AC किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। ये हो गया ना बाय कंस्ट्रक्शन दोनों। तो थोड़ा गिवन ने हमारी हेल्प की, थोड़ा कंस्ट्रक्शन ने हमारी हेल्प की, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो हर एक थ्योरम में दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना ही आपका मेन काम रहेगा। तो यहां पर यू कैन राइट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PMN। हो गए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। अब क्या फायदा हुआ इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने का, जब दो ट्राइंगल्स आपकी, अच्छा इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाया वो तो देख लो, SAS से कॉन्ग्रेंट किया आपने, ठीक है, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। दो साइड्स थी हमारे पास, दो साइड्स थी और इंक्लूडेड एंगल था, तो इसको बोलते हैं SS। 9th में आपने ये पढ़ा हुआ है, तो SS कॉन्ग्रेंस से दोनों ट्राइंगल्स आपकी होगी कॉन्ग्रेंट। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ये आपने पढ़ा हुआ 9th में। तो साइड्स इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे यार ये जो एंगल B है ये एंगल M के इक्वल आ गया, जिसका मैं नाम 1 रख रहा हूं, और ये जो एंगल C है ये एंगल N के इक्वल आ गया। तो यहां से कहानी थोड़ी सी हमारी स्टार्ट हो गई है बनना। देखो कैसे, एंगल B 1 के इक्वल है, अभी CPCD से लिख देंगे, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल रहेगा, तो 1 और Q इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से फिर और रिजल्ट्स हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसको नंबर 1 दे दो और बोल दो CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। डन। अब इसको बोल दो ये फर्स्ट स्टेप हो गया प्रूफ का, कि यहां तक कॉन्ग्रेंट करके हमने ये पार्ट्स इक्वल ले लिए। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आप बस इतना लिखें कि यार ये जो एंगल B है, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और जो आपका एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है। इसको नंबर 2 दे दें, इसको बोलें ये तो हमें गिवन था, ठीक। पहला स्टेप कॉन्ग्रेंट। अब दूसरा आपका स्टेप है यार किसी तरह से ये जो MN है और QR है ना, इनको पैरेलल प्रूव कर दो। तीनों थ्योरम्स में इनको पैरेलल करना ही करना आपको, चाहे पहले करना पड़े, कॉन्ग्रेंसी से पहले करना पड़े या कॉन्ग्रेंट के बाद करना पड़े, इन दोनों साइड्स को पैरेलल करना है। किसको, MN और QN को पैरेलल करना ही करना है, तीनों थ्योरम्स में पैरेलल करना है। तो यहां पर देखो पैरेलल होने वाला है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप नोटिस करें, B जो है 1 के इक्वल है और जो B है वो Q के इक्वल भी है। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे सर एंगल जो 1 है वो एंगल Q के इक्वल आ गया, है ना, एंगल 1 एंगल Q के इक्वल आ गया फ्रॉम दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। इसी तरह से एंगल C 2 के बराबर और एंगल C R के बराबर भी है, तो आप लिख सकते हैं सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल R। आते समझ, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एक रिजल्ट। और इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, इन साइड्स के लिए, इन साइड्स के रिस्पेक्ट में, MN और QR के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एंगल्स का जो पेयर बना है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो अभी आप लिख सकते हो MN और QR दे आर पैरेलल। तो यहां पर लिखना है बट दीज एंगल्स आर corresponding angles, therefore I can write sir MN is parallel to QR। अब ये जो MN और QR को आपने पैरेलल किया है, क्यों किया है,
ठीक है, हमने धीरे धीरे प्रोपोर्शनल रेशो में आना है। अब पैरेलल है, रेशो में कैसे जाना है, बीपीटी को याद करो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब वो हमारी यहां पे हेल्प करने वाली है बड़ी जबरदस्त। देखो अब आप इस बड़ी ट्राइंगल में आ जाओ जिसमें आपने बोल दिया एम एन और क्यू आर पैरेलल है, तो बीपीटी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो जो आपने 6.2 में सीखा है। एमपी और एमक्यू का रेशो, एमएन और एनआर का रेशो आप अब इक्वेट कर सकते हो। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यू कैन राइट सर पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। आते समझ? तो ये रेशो आपने इक्वल कर दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन इस तरह से करनी है जैसे बच्चे ये जो आपका आ रहा है ना एम क्यू, ये जो एम क्यू आ रहा है ये आपको साइड नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी ट्राइंगल की भी साइड नहीं है। एन आर ये भी नहीं चाहिए, इसको हटाना है, इसको गायब करना है, ये चाहिए नहीं। हमें जाना है कंप्लीट साइड की तरफ या फिर ए बी ए सी की तरफ, क्योंकि इन्हीं को प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो एम क्यू और एन आर का कोई रोल नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, अगर आपने 6.2 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया तो मैंने वहां आपको समझाया था कि जैसे एम क्यू और एन आर आपको नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, जैसे एम क्यू और एन आर आपको ये पार्ट्स नहीं चाहिए, इनको ले जाओ न्यूमिनेटर में और दोनों तरफ 1 ऐड करके ये गायब हो जाएंगे। अब कैसे होंगे मैं करके बताता हूं। पहले इनका आप रेसिप्रोकल ले लो, एम क्यू और पीएम लिख लो, एम क्यू और पीएम रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा एन आर और पीएन, एन आर और पीएन। अब इनमें ऐड करो 1 टू बोथ साइड, ऐसा हमने किया भी था। एम क्यू पीएम में आपने 1 ऐड कर दिया बेटा, एन आर और पीएन में भी 1 ऐड कर दिया। एलसीएम लो बेटा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो आप लिखेंगे सर एम क्यू प्लस पीएम, ठीक है, और नीचे आपका पीएम आ गया। यहां पर लिखेंगे एन आर प्लस पीएन, डिवाइड में पीएन आ गया, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं हम यहां पे। अब मेरे को बताओ एम क्यू और पीएम इन दोनों का सम किसके बराबर है, डायग्राम में देखो, एम क्यू ये पूरा और पीएम किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो भाई साहब इसको आपने पी क्यू लिख लेना है, हो गया ना गायब, एम क्यू ये नहीं चाहिए, नीचे ये रहेगा। एन आर और पीएन देखो, एन आर और पीएन किसके बराबर है, पी आर के बराबर, तो ये बचा आ गया पी आर के बराबर। आता समझ? तो ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसका प्रूफ बनाने के लिए। तो अभी आपने लिख लिया पी क्यू, यानी ये वाला कंप्लीट साइड, ये वाला कंप्लीट साइड, ठीक है, पीएम के इक्वल आ गया, और ये वाला कंप्लीट साइड पीएन, यानी प्रोपोर्शनल आ गई ये दोनों। अब आपने थोड़ा सा रिप्लेस करना है, जो आपने कंस्ट्रक्शन की थी ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिप्लेसिंग करेंगे। कैसे? यू कैन राइट, बट ये जो पीएम था ये किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल कंस्ट्रक्शन में, और जो आपका पीएन था ये किसके इक्वल था, एसी, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन यूज किया तो फिर हम थोड़ा सा इस रेशो को चेंज करेंगे, पी क्यू के डिवाइड में ए बी आ जाएगा, है ना, पीएम की जगह ए बी लिख लिया, और यहाँ पे पीएन की जगह आप एसी लिख लेंगे, और इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, ए बी के डिवाइड में पी क्यू और एसी के डिवाइड में पी आर। रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं दो रेशोज को दोनों तरफ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा एक रिजल्ट बन गया ये। तो जो हमें प्रूव करना है उसमें 3 साइड्स का रेशो इक्वल दे रखा है, तो हमने 2 का बना लिया है। अब तीसरी साइड नहीं आ रही यहां पर, बीसी और क्यूआर वाली नहीं आ रही, तो वो आप फिर से बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रही है ना बेटा, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन यहां की एम एन क्यू आर के पैरेलल बनाया, तो आपको यहां पर ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद पी क्यू और क्यू आर और ए बी और बी सी का जो रेशो होगा वो इक्वल बनाया जा सकता है, लेकिन उतना लेंथी हम करते नहीं है, उस पार्ट को हम सिमिलरली कर सकते हैं। तो ऐसा आप 3 बार कर सकते हो, एक बार एम एन क्यू आर को पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिखाया, फिर इसको इसके पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिखाओ, फिर आपके पास एक ऑप्शन बनेगा, यहां से एक लाइन आएगी जो इसके पैरेलल। तो ऐसे पेयर वाइज आप 3 पेयर बना सकते हो प्रोपोर्शनल जो आ रहे हैं, लेकिन हमें 2 ही चाहिए, उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो आपने इसके आगे बच्चे क्या लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, कि ये जो ए बी बाय पी क्यू है इसको दिखाया जा सकता है किसके बराबर, बी सी बाय जो दूसरे का बेस है क्यू आर। दिस इज स्टार 2। अब इस पार्ट और इस पार्ट को ध्यान से देखो,
तो क्या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई हैं बेटा? बताओ। यस सर। ए बी बाय पी क्यू सर ए सी बाय पी आर के इक्वल तो था ही, और साथ में ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर के इक्वल भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं, तो हो गई साइड्स प्रोपोर्शनल। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हैंस ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो ही जाएंगी बाय डेफिनेशन। तो पॉलीगन्स का डेफिनेशन ही ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आते समझ? प्रूफ मतलब बहुत सिंपल है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करें कि पहले आपको एक स्टेप याद रखो कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो, कॉन्ग्रेंट से आपने कुछ पार्ट्स इक्वल ले लेने। पहला स्टेप ये हो गया, एक पैकेज ये बना लो। दूसरा, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हुए साइड्स पैरेलल की तरफ बढ़ो। ये साइड्स आपको पैरेलल करनी ही पड़ेंगी, कोई भी थ्योरम कर रहे हो, इसमें 3 थ्योरम में कोई भी थ्योरम कर रहे हो, ये साइड्स आपको पैरेलल करनी पड़ेंगी। पैरेलल करने के बाद आपको बीपीटी अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे बीपीटी। फिर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। इस थ्योरम में ये एडजस्टमेंट है, जो बाकी वाली थ्योरम है उसमें ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। फिर सिमिलरली लिखते हुए यू कैन इक्वेट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो आज के लेक्चर में हम यही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, ठीक है।